everyone, welcome back to the mathematics class. I am वैशाली and I am working in Temple Group of Institution गाजियाबाद। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट डे एंड फर्स्ट लेक्चर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि सबसे पहले मैं आपको वो चैप्टर पहले पढ़ाऊंगी जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा अचीव हो सके। तो मैंने सबसे सिंपल और सबसे अच्छे मार्क्स का चैप्टर सबसे पहले उठाया है, जो कि है चैप्टर थर्ड हाफ व्यू, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं, चूँकि आपका चैप्टर नेम है हाफ व्यू, तो हमें पता होना चाहिए कि आव्यूह कहते किसको है और आव्यूह होता क्या है। तो मैंने आपके लिए पहले ही डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो उनको हम अच्छे से समझेंगे। तो पहला आपका टॉपिक है इसमें आव्यूह, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। ये होता क्या है? संख्याओं के निकाय की आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्था, यानी कि जो आपका नंबर्स है, आपका नंबर्स का कोई सिस्टम है। निकाय मीन्स सिस्टम, ठीक है। और उसको कह रहा है कि आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्था। आयताकार का मतलब होता है रेक्टेंगुलर, सारणी के मतलब एरे, और व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। यानी कि आपके संख्याओं यानी नंबर्स का कोई सिस्टम होगा जिसको आप आयताकार सारणी यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में व्यवस्थित कर दोगे। व्यवस्थित का मतलब होता है अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कोई आव्यूह है यानी मैट्रिक्स है, सिंपली हम आव्यूह को या मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से शो कर सकते हैं, लाइक ए, लाइक कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। जनरली हम ए का यूज करते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या काम करा है कि मैंने अपने कुछ नंबर्स ले लिए, लाइक 2 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 5 ले लिया, 3 ले लिया एंड 2 ले लिया, और मैंने उनको किस फॉर्म में लगाया हुआ है? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। मतलब कुछ मैंने रोज बना दी हैं और कुछ मैंने कॉलम बना दिए हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में लगभग 60 स्टूडेंट्स हैं, तो वो किस तरीके से अरेंज होते हैं? मतलब बच्चे रोज में बैठे होते हैं एंड कॉलम्स में बैठे होते हैं। तो आपने क्या काम करा? उसका एक रेक्टेंगुलर एरे बना दिया, ठीक है। फिर अगर मैं उन नंबर्स को या उन स्टूडेंट्स को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देती हूँ, तो ये जो पूरा सिस्टम होता है, ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे ए जो है जिसमें मैंने नंबर्स को अरेंज किया हुआ है रेक्टेंगुलर एरे में, डेट इज अ मैट्रिक्स। अब अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें, ये तो हो गया एग्जाम्पल। जनरल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पे 2 ही लिखा होगा। तो इसी वजह से हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक यहाँ पे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर यहाँ पे कोई वेरिएबल हो सकता है, ABCD भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे A हो सकता है, B हो सकता है, यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री का सिंबल भी हो सकता है, लाइक tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इसलिए हमें जनरल फॉर्म की जरूरत पड़ती है। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो जनरली हम किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में दिखाते हैं, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A3। अगर आप इसका शॉर्ट फॉर्म दिखाएंगे तो इसको शो करते हैं A बराबर AI से, और बाहर लिखा जाता है M इंटू N। M इंटू N होता क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। इसको ऑर्डर कहा जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। ओके, तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, जहाँ पे जो I है वो नंबर ऑफ रोज की बात करता है, और जो J है वो आपका नंबर ऑफ कॉलम की बात करता है। रोज एंड कॉलम तो आपको पता होगा। रोज का मतलब होता है कि आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, ये होती है रोज, जिसको हम दिखाते हैं R से। यानी यहाँ पे कितनी रोज हैं आपकी? 1 2 3। इसको हम बोलेंगे R1, इसको हम बोलेंगे R2 और इसको हम बोलेंगे R3। अब बात करते हैं कि कॉलम क्या होते हैं। तो आपकी जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये सारे क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, जिसमें ये आपका पहला कॉलम है जिसको हम C1 कह देंगे। हम कॉलम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला कॉलम है तो C1। अगर हम सेकंड कॉलम की बात करते हैं तो C2, और थर्ड कॉलम की बात करते हैं तो C3। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी जैसे यहाँ पे M इंटू N आया था, मैंने इसके बारे में आपको बताया नहीं कि ये होता क्या है। वैसे बताया तो है कि ये ऑर्डर होता है
अब हम बात करेंगे ऑर्डर होता क्या है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है अवयव की कोटि, जिसको इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है। ये क्या होता है? यदि अवयव में m पंक्तियां हैं, पंक्तियां मतलब रोज हैं, ओके, तथा n स्तंभ है, स्तंभ का मतलब होता है कॉलम है, n कॉलम है, n मतलब m और n मतलब कोई भी नंबर, लाइक 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर, ठीक है, तो उसे m इंटू n कोटि का अवयव कहा जाता है। यानी कि आप अपने किसी भी मैट्रिक्स की जो कोटि है वो डिसाइड कर सकते हैं इस वे में, m इंटू n, जहाँ पे m क्या है नंबर ऑफ रोज और n क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब जैसे मैंने ऊपर वाली मैट्रिक्स को ही नीचे लिखा हुआ है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप कैसे बताओगे? पहले तो मैंने आपको बोला कि m इंटू n की फॉर्म में लिखोगे, लिखा कहाँ पे जाएगा? आपके मैट्रिक्स के जस्ट लास्ट वाले कॉर्नर पे m इंटू n, ठीक है। अब m इंटू n को नंबर से बताओगे आप कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम है, तो काउंट करो। m का मतलब क्या है नंबर ऑफ रोज, 1 2 3, यहाँ पे 3 रोज हैं, ठीक। n का मतलब क्या है नंबर ऑफ कॉलम, काउंट करो 1 2 3, यहाँ पे 3 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 3/3, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था m इंटू n जनरल फॉर्म में, क्योंकि m कोई भी नंबर हो सकता है, n कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये 3/3 का ही मैट्रिक्स होगा। अब एक अदर एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलो आपसे पूछते हैं कि मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिख देती हूँ b बराबर, कोई भी मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ कि b बराबर है 3 2 0 4 5 एंड 7। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो अभी तो मैंने आपको बोला m इंटू n है ना, तो m क्या है नंबर ऑफ रोज, काउंट कर लो, इसमें 1 एंड 2 तो रोज हैं और कॉलम कितने 1 2 एंड 3 कॉलम हैं। तो अगर इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2/3, मल्टीप्लाई के साइन को बाय पढ़ा जाता है 2/3, और ये मैट्रिक्स है 3/3 का। इतना आपको समझ में आया? ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है आपका अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आपकी जो मैट्रिसेस हैं या मैट्रिक्स है अवयव हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट आपके 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टोटल 7 टाइप है। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको बहुत सारे अवयव के टाइप यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके 7 अवयव हैं इस चैप्टर के अंदर वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका जो पहला अवयव है वो है पंक्ति अवयव, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पंक्ति मीन्स रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है। ये एक ऐसे नोट्स हैं जिसमें सिर्फ आपको बहुत लिमिटेड वर्ड्स को पढ़ना होगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स का वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो पंक्ति अवयव किसको कहते हैं, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक पंक्ति मतलब एक रो, सिर्फ एक रो होनी चाहिए, तो आप उस अवयव को क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि एक कोई मैट्रिक्स है जो इस फॉर्मेट में है, इसमें अगर आप काउंट करें तो केवल एक रो है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ कॉलम है 3। नंबर ऑफ कॉलम से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो 4 हो 5 हो 6 हो कितने भी हो, सिर्फ फ़र्क पड़ता है रो से यानी पंक्ति से कि उसके अंदर केवल एक पंक्ति होनी चाहिए, ओके। तो यानी कि यहाँ पे एक पंक्ति है, डैट मीन्स दिस इज कॉल्ड पंक्ति अवयव, ठीक है। अब इसके ऑर्डर की बात करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। मैंने आपको बताया m इंटू n, यानी कि सबसे पहले हम लिखते हैं रो एंड फिर लिखते हैं कॉलम। तो जैसा कि अभी आपको पता चला कि इसमें केवल एक रो है तो 1 बाय कॉलम कितने 1 2 3 इसके अंदर कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है 1/3, ओके। अब सेकंड अवयव जो है स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव को कॉलम मैट्रिक्स भी कहा जाता है। एंड कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है, बिल्कुल सिमिलर आपके रो मैट्रिक्स की तरह है। जैसे रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होती है, बिल्कुल वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स के अंदर केवल एक स्तंभ होता है। स्तंभ मीन्स कॉलम, ये होता है कॉलम, इसके अंदर केवल एक कॉलम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से एक कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है जो कि कॉलम फॉर्मेट में है,
मतलब अगर हम नंबर ऑफ रोज की बात करें तो 3 रो है यहाँ पे 1 2 एंड 3, और अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो सिर्फ एक कॉलम है। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, ऑर्डर हो जाएगा 3/1। चूँकि इसमें एक कॉलम है इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, नंबर थर्ड है आपका वर्ग आव्यूह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपने वर्ड पहले भी सुना है, वर्ग, स्क्वायर, मतलब जिसकी चारों साइड इक्वल हो जाती हैं, जो वर्ग फॉर्मेट में नज़र आता है उसको, मतलब चारों तरफ से जो एक जैसा दिखाई देता है वो वर्ग होता है। तो इसका मतलब ये क्या, वर्ग आव्यूह क्या होता है, ये होता है कि जिस आव्यूह के अंदर आपके पंक्तियों की संख्या का मतलब है नंबर ऑफ रोज, ओके, बराबर हो जाती है आपकी स्तंभों की संख्या के। स्तंभों की संख्या का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, डैट मीन्स आपका जो m है वो n के बराबर है, तब आप उस आव्यूह को बोलेंगे वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी हुई है a बराबर 2 4 6 7, ठीक है। अब हम इसका चेक करते हैं कि क्या m बराबर है n के, अगर ऐसा है तो सिंपली हम इसको वर्ग आव्यूह कह देंगे। तो देखो इसमें कितने रोज हैं 1 and 2, और कितने कॉलम है 1 and 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो इसका ऑर्डर पहली बात 2/2 हो जाएगा, और 2/2 मतलब m बराबर है n के, डेट्स वाई हम इसको बोलेंगे वर्ग आव्यूह, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं इससे बड़ी मैट्रिक्स ले लेती हूँ, लाइक b कोई मैट्रिक्स है जो कि इस फॉर्म में लिखी हुई है 3 4 7 3 2 8 4 7 एंड 0। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 3, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है। यहाँ पर m बराबर है n, डेट्स वाई ये भी मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ये भी, ठीक है। यानी कि सिमिलर नंबर वाला, मतलब सिमिलर ऑर्डर वाली कोई भी मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होती है। इतना क्लियर हो आपको, ओके। अब बात करते हैं नंबर 4, जो कि क्या है, शून्य आव्यूह। शून्य का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या होती है, जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो। अवयव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवयव, ये एक नया वर्ड यहाँ पे आया है। देखो अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, और एलिमेंट का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर दिए हैं वो सारे उस मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 इस मैट्रिक्स में टोटल 3 नंबर है, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है। यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये सारे मिलके इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट है। तो इनको कहा जाता है किसी भी मैट्रिक्स के अवयव या एलिमेंट्स। तो ये हमसे कह रहा है कि एक ऐसे मैट्रिक्स है जिसके सारे अवयव, प्रत्येक मतलब जितने भी अवयव है, जितने भी एलिमेंट है, सारे अगर जीरो हो जाते हैं, शून्य में जीरो हो जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि a बराबर है 0 0 0 0। देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर एक भी नंबर नहीं है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब जीरो की फॉर्म में है, तो इसलिए ये क्या है, शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स। और अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है 2/2। ओके, इतना आपको समझ में आया कि अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो वो क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। अब अगर नंबर 5 मैट्रिक्स की बात करें तो नंबर 5 पर है आपकी विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह को इंग्लिश में कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे कि आप नाम से जान सकते हो, विकर्ण मतलब डायगोनल, ठीक है। अब ये क्या होता है कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयवों मतलब, मुख्य विकर्ण मतलब विकर्ण होता है डायगोनल, और अवयव मैंने आपको क्या बताया, एलिमेंट्स। मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ दो, अन्य सभी अवयव यानी अन्य सभी जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, तब आपकी जो मैट्रिक्स बनती है वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि a बराबर 1 0 0 0 5 0 0 0 4 करके कोई मैट्रिक्स है। जैसे कि इसने हमें बताया कि मुख्य विकर्ण, विकर्ण मतलब
डायगोनल, बिल्कुल बीचों बीच, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल बीचों बीच आप एक लाइन खींच दो, वो होती है डायगोनल। यानी कि ये कहना चाहता है कि सिर्फ डायगोनल के अंदर एलिमेंट होंगे, बाकी उसको छोड़कर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे कैसे होंगे, जीरो होंगे। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केवल डायगोनल में ही 3 एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो है। तो डायगोनल में एलिमेंट होने की वजह से इसको कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर आप इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो ये किस ऑर्डर की है, 3/3। 3/3 से एक बात और याद आती है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि 3/3 सेम नंबर की जो मैट्रिक्स होती है वो कौन सी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ओके। अब नंबर 6 की बात करें तो वो है तत्समक आव्यूह। तत्समक वर्ड आइडेंटिटी के लिए यूज किया जाता है, यानी ये आइडेंटिटी, इंग्लिश में इसको आइडेंटिटी कहते हैं। अब ये क्या होता है, विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, यानी कि डायगोनल, विकर्ण मतलब डायगोनल, डायगोनल के सारे एलिमेंट बराबर होने चाहिए 1 के, एंड से सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो। यानी कि बिल्कुल सेम बात ये ऊपर वाली बता रहा है, बस इसने एक करेक्शन किया है कि डायगोनल का जो एलिमेंट है ना वो केवल 1 रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा है कि a बराबर, ये कोई एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके केवल डायगोनल में एलिमेंट्स हैं और बाकी सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो। तो यहाँ से एक सबसे पहली बात हमें ये पता चलती है कि आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, सबसे पहली बात। क्योंकि इसके डायगोनल में केवल 1 है, डेट्स वाई हम इसको क्या कह रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये किस ऑर्डर की है, 3/3। तो यानी कि एक बात और याद आती है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, यानी ये अकेली मैट्रिक्स 3 टाइप की मैट्रिक्स है। पहला तो ये ओरिजिनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट, यानी नंबर 7 जो है अदिश आव्यूह। अदिश और सदिश 2 वर्ड आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, जिनको इंग्लिश में स्केलर एंड वेक्टर कहा जाता है। तो यानी यहाँ पे अदिश का मतलब है स्केलर, स्केलर मतलब कोई भी नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं कि विकर्ण के सभी अवयव समान हो, समान मतलब इक्वल, बिल्कुल एक जैसे, हम शकल होते हैं जैसे, ठीक है। एंड से सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, जीरो हो। बिल्कुल सेम बातें जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, बिल्कुल सेम इसने बात कही है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के कि डायगोनल के एलिमेंट कैसे हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, a बराबर 4 0 0 0 4 0 0 0 4, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो केवल इसके डायगोनल में ही एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो हैं। और इसने हमसे कहा कि डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल, एक जैसे दिखाई देंगे। तो देखो ध्यान से, 4 4 एंड 4 बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, डेट्स वाई कि हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसको ध्यान से देखो कि डायगोनल में एलिमेंट होने की वजह से ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और इसका जो अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो इसकी जो ऑर्डर है वो है 3/3। तो यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स तो है ही है। अब बच्चों का डाउट होता है कि ये भी तो स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, क्योंकि ये भी तो सेम है, बिल्कुल 1 1 1 बना हुआ है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा कि जहाँ पे 1 1 1 होता है वो होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 1 1 1 की जगह पर अगर कोई भी आप नंबर ले लो, कोई भी नंबर 2 3 4 5 एंड 6, देन वो बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। 1 1 1 को आप स्केलर नहीं कह सकते, स्केलर मतलब एनी नंबर, 1 भी नंबर होता है लेकिन उसकी खुद की एक पहचान होती है, डेट्स वाई हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 7 आव्यूह के टाइप्स, जो कि आपको मैंने पूरी डिटेल में मैंने आपको समझाए हैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से। होप कि आपको सारे 7 जितने भी आपके आव्यूह हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम आगे से पढ़ने वाले हैं इन्हीं आव्यूह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए और भी बहुत सारी टर्म्स आने वाली है।